हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए हम लोग जीके की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर पे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं और हम लोग 14 टेस्ट सीरीज यानी 14 हम लोग सेट को देख चुके हैं। आज हम लोग 15 नंबर सेट को कंटिन्यू करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। जो लोग चैनल पे नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और जाके पहले 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर आप लोग 14 तक का सीरीज पूरा देख लें, ताकि आप लोग को काफ़ी चीज़ समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? गंगा नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी या रामगंगा नदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? हिमानी, पवन, सागरीय या भूमिगत जो जल होता है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सागरीय जल द्वारा इसका निर्माण होता है। दक्षिण अफ्रीका संघ, ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? केप टाउन है, ऑस्ट्रिया है या पोर्ट एलिजाबेथ है या डरबन है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केप टाउन जो है यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है दक्षिण अफ्रीकी संघ का। नेक्स्ट है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? हंगरी को, ऑस्ट्रिया को, बेल्जियम को, स्विट्जरलैंड को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट जो है, ठीक है, कॉकपिट ऑफ द यूरोप कहा जाता है बेल्जियम शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताना है, ठीक है, किस खेल से है? हॉकी से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है या पोलो से है? तो जो डीसीएम होता है वो फुटबॉल से संबंधित है। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? बताइए। जो ढलान पहाड़ों के पास जो सीढ़ीनुमा टाइप का खेती किया जाता है, ढालनुमा टाइप का खेती जो किया जाता है, ठीक है, पहाड़ों पे, उस पे क्या उगाया जाता है? धान उगाया जाता है, चाय, मूंगफली या आलू का खेती किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे चाय उगाया जाता है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी डैश उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी भी एग्जाम में, या ये बिहार का जो एसआई का एग्जाम है इसमें भी, ठीक है। तो कपास के लिए काली मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में कपास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। काली मिट्टी को रेंगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे भी पूछता है रेंगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श करती है? मुंगेर करती है, भागलपुर करती है, बेगूसराय करती है या सभी करती हैं? तो ये सारे जिले देखिए, मुंगेर में भी गंगा टच करती है, भागलपुर में भी गंगा टच करती है, बेगूसराय में भी गंगा टच करती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1245 में, 1646 में, 1245 में, 1285 में या 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1347 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इनकी स्थापना, जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी वो हसन गंगू थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि कब हुई थी? अप्रैल 1816 में हुई थी, मार्च 1716 में, मार्च 1816 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सुगौली की जो संधि हुई थी अप्रैल 1816 में हुई थी, और ये जो संधि थी वो नेपाल और अंग्रेजों के बीच की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, वाचस्पति पुरस्कार डैश द्वारा दिए जाते हैं? बताइए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी द्वारा, बिरला फाउंडेशन द्वारा या भारतीय विद्या भवन फाउंडेशन द्वारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में क्या स्थान है? बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 13वां है, 15वां है, 16वां है या 18वां स्थान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वां स्थान है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से। राष्ट्रगान के मूल रूप में कितने पद हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो टोटल 5 पद होते हैं राष्ट्रगान के मूल रूप में। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान का निर्माण किए थे, लिखे हुए थे, ठीक है, 1911 ईस्वी में। और इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी और अनामलाई की पहाड़ियां के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? बताइए। थालघाट दर्रा है, पालघाट है, भोर घाट है या गोरम घाट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालघाट जो दर्रा है वो नीलगिरी और अनामलाई दोनों के पहाड़ियों के बीच में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको IAEA कहा जाता है, के महानिदेशक यूकिया
अवानो जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस देश के थे? अमेरिका के थे, जापान के थे, फ्रांस के थे या रूस के थे? तो ये जापान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? डेरा बेट्टा है, धूपगढ़ है, महेंद्रगिरी है या कोडाई कनाल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 11 का समाप्ति स्थल कहाँ पे है बताना है। लेह में है, श्रीनगर में है, जम्मू में है या पठानकोट में है? कहाँ पे जाके ये रास्ता रुक जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेह में ये जाके रुक जाता है। आगे बढ़ते हैं, 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है उनका नाम क्या है बताइए। असम है, मेघालय है, मिजोरम है या त्रिपुरा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा जो है, ठीक है, जो ऐसे नक्शा हो जाता है और हमारा ये इधर से आने के बाद जो होता है, ठीक है, ये ऐसे आके लास्ट में ये इस तरह से घिरा हुआ रहता है। तो 3 तरफ से बांग्लादेश से जो घिरा हुआ रहता है वो कौन सा होता है? त्रिपुरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट जोल क्या है? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट भी हो गया है यहीं पे, ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है या शुष्क प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है या अत्यधिक उर्वरक जलोढ़ मिट्टी है या वह मिट्टी जिसकी सतह काफी उर्वरक होती है? बताइए कौन सी मिट्टी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है। पहले भी सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी बताना है। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में पूर्ण स्वायत्तता की स्थापना या प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो 1935 का जो अधिनियम था, ठीक है, उसके तहत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था बताइए। मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, कांग्रेस में फूट डालने के लिए या इंग्लैंड में युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु या ब्रिटिश संसद में विरोधी दलों को शांति करने हेतु? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग करने हेतु क्रिप्स जो मिशन था इसको लाया गया था। नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो देखिए इसका जो है अनुच्छेद 45 में किया गया है, ठीक है, कि जो भी अल्पसंख्यक हो या किसी भी मतलब कुल से उनका संबंध हो तो उन लोगों को एक अनिवार्य बाल को जो होता है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, अनिवार्य जो भी शिक्षा हो सकता है उसका प्रदान फ्री में मतलब अवेलेबल कराया गया है अनुच्छेद नंबर 45 में। नेक्स्ट है, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है, आयतन पे, द्रव्यमान पे, तापमान पे या घनत्व पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये उत्प्लावन बल के कारण ही समुद्र के पानी में तैरना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमारा जो डेंसिटी होता है उससे ज्यादा पानी का घनत्व हो जाता है, इसीलिए उस पर तैरना आसान होता है। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें, बताइए कितना होता है पानी का जो आणविक द्रव्यमान होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 यूनिट, ठीक है। ये कैसे होगा? हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, ठीक है, 2 और प्लस यहाँ पे करेंगे 2 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो ये कितना हो जाएगा? 18, ठीक है, यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन MgCl2 के में विलय है? MgCl2 में कौन सा विलय है? पेट्रोल है, एसीटोन है, मिट्टी तेल है या जल है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जल जो होता है इसमें मिक्स हो जाएगा, बाकी कोई इसमें मिक्स नहीं होगा इसमें से। द्विविभाजन, द्विविखंडन जिसको कहा जाता है, द्वारा डैश प्रजनन होता है बताइए। लीवर फ्लूक होता है, अमीबा होता है, प्लाज्मोडियम होता है या प्लेनेरिया होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा का द्विविखंडन विभाजन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट है, पुरस्थ ग्रंथि में होने वाले स्राव में प्रवेश करता है, क्या चीज प्रवेश करता है? मूत्रमार्ग, वृषण, मूत्रनली या वृक्क? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूत्रमार्ग। नेक्स्ट है, एक सोलर सेल, ठीक है, किससे बना होता है? गैलियम से, टेफ्लॉन से, कार्बन से या सिलिकॉन से? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये रहता है, जो सोलर सेल रहता है, ये सेमीकंडक्टर का बना होता है, यानी सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है और ये क्या करता है, जो होता है
सोलर सेल क्या करता है, सूर्य के एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बताइए। विस्थापन में अगर परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, दूरी कहेंगे, त्वरण कहेंगे, वेग कहेंगे, या गति कहा जाता है उसको, तो इसको वेग कहेंगे। परिवर्तन में दर कैसे क्या है, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो गया d और बाई टी करते हैं, इसका दर निकल गया, तो d बाई टी क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस बाई टाइम यानी स्पीड, यानी उसको वेग कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर को। एक प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है, वो किस तरह की हमारा टिश्यू है, अस्थायी टिश्यू है, संयोजित उत्तक है, या अधिचर्म कोशिका है, या मृदुतक कोशिका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिचर्म कोशिका। नेक्स्ट है, आधुनिक अवध सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। कार्बन है, हीलियम है, नियॉन है, या हाइड्रोजन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 3 और 2, 8 और 3 होगा। तो देख लीजिए, 2 हो गया, 2, 8 कितना हो गया, 10, 3, 13। 13 किसका परमाणु संख्या होता है, सोडियम का, एल्यूमिनियम का, ऑर्गन का, या मैग्नीशियम का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एल्यूमिनियम का 13 होता है परमाणु संख्या, मैग्नीशियम का तो 12 होता है, सबको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तिल है, अनाज है, ठीक है, कीवाच है, या दलहन है। तो दलहन जो होता है फलीदार फसल होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और दलहन जितने भी दाल होते हैं, फलीदार मतलब जो उसका जड़ होता है जालीनुमा होता है, और उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में। ठीक है, और जिसके चलते जो प्लांट होता है, जो दाल होता है, वो प्रोटीन बनाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं बताइए। बताइए 15 होते हैं, 18 होते हैं, 16 होते हैं, या 17 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18 नंबर जो वर्ग होता है, ठीक है, उसमें पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, अक्रिय तत्व जो होते हैं, ठीक है, वो इनएक्टिव, जिसको इनएक्टिव एलिमेंट जितने भी होते हैं वो 18 नंबर वर्ग में आते हैं। जैसे होता है ना, हाइड्रोजन के बाद इधर आता है क्या, हीलियम, लिथियम, और लास्ट में आता है ऑर्गन हो गया, ठीक है, नियॉन हो गया, ये सब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है बताना है। चौथे में है, तीसरे में है, पांचवें में है, या छठे में है। तो देखिए जो तत्व है, जो टोटल 32 जो तत्व होते हैं वो आवर्त 6 में होते हैं। देखिए थोड़ा सा जान लेना है, पहले आवर्त में संख्या कितनी है तत्वों की, 2 है, दूसरे में 8 होगा, क्योंकि देखिए कैसे बनता है, दूसरे में, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 है, ठीक है, चौथे में 18 हो जाता है, पांचवें में भी 18 हो जाता है, छठे में कितना हो जाता है, 32 हो जाता है, और सातवें में जितना बचा हुआ तत्व है वो टोटल तत्व इसमें इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है बताइए। शक्ति, दूरी, वेग या ऊर्जा। प्रकाश वर्ष से दूरी को मेजर किया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। विखंडन द्वारा, बीजांडु द्वारा जनन होता है, या मुकुलन द्वारा होता है, या पुनर्जनन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जनन इनका होता है। ठीक है, और ये जो जीव हैं, ठीक है, संघ इकाइनोडर्मेटा जो होता है उसमें स्टारफिश आते हैं, जो प्लेनेरिया होता है प्लेटीहेलमिन्थिस में आता है, और हाइड्रा जो आता है निरेरिया में आता है। इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी बताना है। चलती गोली में होगी, उठाया हुआ हथौड़ा में होगा, बहने वाली हवा में होगा, या एक लुढ़कता हुआ पत्थर में होगा। तो देखिए जो उठाया हुआ हथौड़ा होता है उसमें संचित रहता है स्थितिज ऊर्जा, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ चलते हैं। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है बताइए। हाइड्रोमीटर है, पनडुब्बी है, ओडोमीटर है, या लैक्टोमीटर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडोमीटर जो होता है, ठीक है, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है, और आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उत्प्लावन बल से संबंधित है। यहाँ पे पूछ रहा था कौन सा चीज इससे संबंधित नहीं है, तो बाकी हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, लैक्टोमीटर ये तीनों काम करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, लेकिन ओडोमीटर काम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है। तो 2, 8, 10 और ये 16, यह डैश से संबंधित है बताइए। यहाँ पे समूह बताना है और आवर्त बताना है किससे संबंधित है।
समूह 1 आवर्त 1, समूह 2 आवर्त 2, समूह 6 आवर्त 2 या समूह 16 और आवर्त 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समूह 16 से और आवर्त 3 से ये संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस को अधिचर्मिक बोलते हैं जो स्किन में पाया जाता है। अस्थायी ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं या पेरेनकाइमा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डैश हड्डियों को जोड़ता है। क्या चीज हड्डियों को जोड़ता है बताइए? स्नायु बंद होता है, ओरलर होता है, स्नायु होता है या उपास्थि होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायु बंद जो होता है वो हड्डियों को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। देखिए ये इसके पहले हम लोग क्वेश्चन देखे हुए थे सघन माध्यम से विरल माध्यम में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। तो इसकी गति पहले कम होती है फिर बढ़ती है, या ये पहले जैसे ही रहती है या गति बढ़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे पहले वाले सेट में, वो सघन से विरल माध्यम में जा रहा था। तो सघन से विरल में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाता है, लेकिन ये विरल माध्यम से सघन में जा रहा है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? देखिए ऊष्माक्षेपी क्या होता है? जिसमें एनर्जी निकल रहा है, जिसमें हीट जनरेट हो रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल में का जल में घुलना, या धावन सोडा का जल में घुलना, या कॉपर सल्फेट का जल में घुलना, या ब्लीचिंग पाउडर का जल में घुलना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड जब जल में घुलता है बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी की इकाई त्वरण की एसआई मात्रक के बराबर होती है। बताइए जी क्या होता है? जो ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये गुरुत्वीय जो त्वरण कहते हैं, जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 होता है, याद ही होगा। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी ms-2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना रहता है? बताइए। 5.5 से अधिक होता है, 5.5 से कम होता है, 4.5 से कम होता है या 4.5 से अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब 5 से कम हो जाता है, ठीक है, यानी ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? बताइए। कैल्शियम, कैल्शियम सबको पता होगा क्या होता है? Ca होता है। तांबा Cu होता है। क्लोरीन Cl होता है, लेकिन कार्बन सिर्फ C होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हीरापुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए जो हीरापुर का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे जो अध्यक्षता की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, 1938 में। नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ठीक है, सबको पता ही होगा 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। एक्चुअल डेट बताया जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम में सिर्फ पूछता है कि कब हुआ था, 1922 में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, लेकिन एक्चुअल डेट अगर पूछा जाए तो 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु किनको जानते हैं? चंद्रशेखर आजाद को, चित्तरंजन दास को, एओ ह्यूम को या एनी बेसेंट को? देशबंधु के नाम से जो जाना जाता है, ठीक है, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ठीक है, देशबंधु मतलब क्या होता है? देश का जो राष्ट्र का मित्र होता है, जिसको कहते हैं द फ्रेंड ऑफ द नेशन। ठीक है, उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? बताइए। अलेक्जेंडर अनिंघम, सर मर्टिमर व्हीलर ने, या एमआर राव ने किया था, या सर जॉन मार्शल ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? अश्वघोष था, हेमचंद था, धर्मकृति थे या दिवाकर मित्र थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? 1774 में, 1775 में, 1776 में या 1781 ईस्वी में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, 1775 में हुआ था। नेक्स्ट है हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? सबको पता ही होगा जर्मनी का ये तानाशाह था हिटलर जो था।
सोवियत संघ, अमेरिका, पोलैंड या इटली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड पे ये आक्रमण कर दिया था, तभी से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था बताइए? मॉस्को सम्मेलन का, तेहरान सम्मेलन का, पेरिस सम्मेलन का या सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ था उसी का परिणाम था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1891 में, 1893 में, 1915 में या 1916 में किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1916 में। क्योंकि ये 15 में क्या हुआ था, 15 में तो ये कहाँ से, ये तो साउथ अफ्रीका से आए ही थे। ठीक है, और इसीलिए इनको साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, इसीलिए इनको साबरमती का संत भी कहा जाता है। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, वरकतुल्ला ने की थी, महेंद्र प्रताप ने किया था, लाला हरदयाल ने किया था या चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है? प्रथम, द्वितीय, नवम या दशम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नवम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ठीक है, टी.आर. होम्स ने, आर.सी. मजुमदार ने, एस.बी. चौधरी ने या जे.बी. मैलेसन ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर.सी. मजुमदार ने। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? अफ्रीका से, भारत से, अरब से या चीन से? जो भूमध्य रेखा जो होती है, जैसे ये हो गया हमारा ग्लोब, इसके बीच में जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं 0 डिग्री, जिसको हम लोग 0 डिग्री लेटीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ से गुजरती है बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अफ्रीका से गुजरती है। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी है बताना है। तो देखिए, जो वाणिज्य फसलें जो होती है, ठीक है, ये कपास, तिलहन होता है, कपास होता है, तिलहन होता है, जूट होता है और गन्ना होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? वायुमंडल में जो हवा है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो सबको पता ही होगा, नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है और बाकी के बचे परसेंटेज में सारे गैस होते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भील है, गोंड है, संथाल है या थारू है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील है होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल जो शोधन कारखाना है निम्न में से कहाँ पे है बताना है? बड़ोदरा में है, मथुरा में है, विशाखापट्टनम में है या मुंबई में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बड़ोदरा में है। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या बहिर्मंडल में? सबको पता ही होगा, ओजोन मंडल जो है, ओजोन जो लेयर है, ठीक है, वो हमारे ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। ओजोन जो लेयर होता है वो दिन पे दिन छनन होते जा रहा है, खनन इसका हो रहा है। ठीक है, डिप्लीटेड हो रहा है। हम लोग बहुत सारा जैसे रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, बहुत सारे जो गैस होता है इसको क्षति पहुंचाती है। और ये क्या करती है, जो परत होती है सूर्य द्वारा जो परावैंगनिक किरणें आती है उसको फिल्टर करके पृथ्वी भेजती है। बहुत सारे जो परावैंगनिक जो किरणें होती है उसको रोक लेती है। ये तो हम लोग को कोई नुकसान नहीं होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है बताइए? ओजोन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है या हीलियम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन गैस, जिसको कहा जाता है O3 कहा जाता है। ठीक है, ये गैस क्या करती है, ये सोख लेती है परावैंगनिक किरणों को। नेक्स्ट है, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता में कौन सा राजमार्ग है? NH4 है, NH2 है, NH10 है या NH6 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH2। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया? 1688 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में या यहाँ पे 1789 ईस्वी में या 1857 ईस्वी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1789 ईस्वी में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है बताना है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 स्तर है टोटल?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 स्तर हैं टोटल और ये स्तर है 73वां। देखिए पहला जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। ठीक है, दूसरा है ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है और तीसरा है पंचायत के सदस्य की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और जो 73वें संविधान अधिनियम द्वारा स्थापित अनुच्छेद 243 जो था उसमें पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का 73वां संशोधन जो है अधिनियम 1992-93 के पारित किए जाने का कारण क्या था बताइए। अभी जो हम लोग देखे, अभी जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसका कारण क्या था, सबको पता ही है। अभी हम लोग देखे थे कि क्या किस पे पंचायती राज को बल प्रदान करना था। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 15 है, 20 है, 25 है या कोई सीमा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 क्वेश्चन को रखा जा सकता है। नेक्स्ट है शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है बताना है। प्रेस और समाचार पत्र के लिए, संसद के लिए, न्यायपालिका के लिए या कार्यपालिका के लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेस और समाचार पत्र के लिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, लोग देश के नीति निर्माण कार्य का प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं या सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्तियों के विषय में लोगों से परामर्श करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोग अपने प्रतिनिधियों को सीधा निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, संस्थान है, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है जिसको हम लोग CSO बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है किस देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है बताइए, क्या कहलाता है उसको? तो उसको कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग GDP कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मजदूरी में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी, करों में कमी या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में कमी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? नवजीवन था, इंडियन ओपिनियन था, हरिजन था या अफ्रीकन न्यूज था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए बताइए? 776 ईस्वी में पूर्व किया गया या 324 ईसा पूर्व किया गया या 212 ईसा पूर्व या 1896 में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 776 ईसा पूर्व इसका प्रावधान इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन अगर बात करें आधुनिक ओलंपिक खेलों का तो इसका जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था 1896 ईस्वी में, इसको भी याद रखना है। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।